घरों में बुलडोजर यूपी में चलते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा जेल नहीं जाती हैं, है ना। सो कानून तो देश में एक है ना, धार्मिक भावनाओं भड़का रहे हैं आप, देश को मुद्दों से भटका रहे हैं। और हम कहते हैं, ये कहते थे स्कैम हुए कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के समय पे, 2G 3G कोलगेट रेलगेट हुए, हमने कार्रवाई नहीं की। आज आपकी सरकार है, आपके अंदर सारी जांच एजेंसियां हैं, 8 साल आप क्या कर पाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ईडी की रेड पड़ी थी जब वो कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए, ईडी की रेड बंद होगी, मुख्यमंत्री के पद से नवाज दिया आपने। मुकुल रॉय बंगाल के थे, शारदा फंड, चिट फंड, ये फंड, जब भाजपा में गए तो ईडी की रेड जो हुई थी वो बंद हो गई। क्या राहुल गांधी जी कानून, संविधान, ईडी से भाग रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं? क्या सावरकर बनकर माफी मांग रहे हैं? नहीं, सामना कर रहे हैं। ये हमारे गांधी परिवार वो परिवार है जो संघ परिवार को आजादी से चुनौती देता हुआ दिख रहा है। गोडसे की गोली ने किसका सीना चीरा था? आजाद भारत की पहली गोली किसका सीना चीर कर गई थी? महात्मा गांधी जी का। अरे ये सुझाव भाजपा में ही दिया जा सकता है जिसने देश की अचल संपत्तियों को बेच डाला, कर्जा चुकाने के लिए रेलवे बेचा, आपने LIC बेचा, आपने सब बेच डाला, और आप अपना कर्जा फिर भी देश का चुका नहीं पा रहे हैं। तो अनकट के साथ इस वक्त कांग्रेस नेता का लामा है। मेरा पहला सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर INB ने, उन्होंने बोला कि जब एक इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर करप्शन में इन्वॉल्व है तो फिर पार्टी को उसको शील्ड करने की क्या जरूरत है, कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं चलने दे रही कांग्रेस? देखिए, आप हमारे शीर्ष नेतृत्व पर झूठे आरोप लगाएंगे, उनकी छवि को बदनाम करेंगे, तो क्या हम मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहेंगे? क्या राहुल गांधी जी कानून, संविधान, ईडी से भाग रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं? क्या सावरकर बनकर माफी मांग रहे हैं? नहीं, सामना कर रहे हैं। 8 साल कम पड़ गए, देश की जनता पूछ रही है, करोड़ों लोग, कि मोदी जी 8 साल कम पड़ गए आपके पास। 8 साल से ये केस पड़ा हुआ है, 15 में इसी ईडी ने क्लीन चिट दे दिया, मामला खत्म हो गया। आप ही के राज्यसभा सांसद 2011 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग जाके पूछ कर आ गए थे, लिखित में जवाब भी मिल गया कि हाँ, कांग्रेस अपने चंदे से कर्ज देकर कुछ गलत नहीं कर रही है, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। आज आप फिर ईडी भेजकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डर नहीं रहे, वो सामना कर रहे हैं पूरा। एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि एक क्रिटिसिज्म इस बात की लेकर हो रही है कि जैसे कांग्रेस जो है वो इतनी एग्रेसिव नजर नहीं आती जब बाकी के लीडर्स को घेरा जाता है स्टेट लीडरशिप से। अगर जैसे चिदम्बरम जी जब जेल गए तो इस तरीके का पार्टी का एग्रेशन नहीं दिखा, तो ये एक क्रिटिसिज्म आ रही है कि जो लॉयल्टी है वो पूरी पार्टी के टुवर्ड्स है या बिल्कुल सेंटर्ड है, पर्टिकुलर है? देखिए, मुझे याद है अभी जब मुझे पंजाब पुलिस ने बुलाया था तो मैं सब पूरी कांग्रेस गई थी वहां पर, जब आम आदमी पार्टी सरकार ने सम्मान किया। आपको याद होगा जब पी चिदम्बरम साहब तिहाड़ में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी चलकर उनसे मिलने गई थी, उनकी हिम्मत बढ़ाने गई थी। ठीक है, आज हमारे शीर्ष नेतृत्व पर, हमारा कहते हैं ना, सर ही अलग हो जाएगा तो धड़ का क्या काम रह जाएगा। तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व पर हमला है, इसको हम कमजोर नहीं होने दे सकते। जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो आज लड़ रहे हैं, समझौते नहीं कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहा है, उस पर कैसे हम हमला होने देंगे? नड्डा जी कहते हैं कांग्रेस विलुप्त हो रही है, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, है ना। अरे आप कांग्रेस की चिंता हम कांग्रेसियों पर छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। 137 साल की पार्टी किसी के खत्म करने से तो हो नहीं रही। चिंता करनी है तो गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती धार्मिक उन्माद, इस पे आइए ना आप, इस पे नहीं आएंगे आप। हम मुद्दों को पकड़े हुए हैं और इस सरकार को घेरे हुए हैं, उसी का डर दिखाने के लिए कि हम ऐसा आवाज बंद हो जाए, ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ईडी की रेड पड़ी थी जब वो कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए, ईडी की रेड बंद होगी, मुख्यमंत्री के पद से नवाज दिया आपने। मुकुल रॉय बंगाल के थे, शारदा फंड, चिट फंड, ये फंड, जब भाजपा में गए तो ईडी की रेड जो हुई थी वो बंद हो गई। आज फिर वापस जाते हैं तो फिर हो जाएगी। येदियुरप्पा की पूरी फैमिली पर ईडी की रेड हुई थी, भाजपा के, कर्नाटका के हैं मंत्री, क्या हुआ उस ईडी रेड का? कुछ नहीं हुआ। ईश्वरप्पा, एक कॉन्ट्रैक्टर 1% रिश्वत देने का, मांगने का आरोप लगाता है और सुसाइड कर, आत्महत्या करके सुसाइड नोट में ईश्वरप्पा मंत्री का नाम लेता है, क्या कार्रवाई? जेल गए? नहीं। आपके नुपुर शर्मा जो है, उनको तो हटा दिया ना पार्टी ने, मतलब उनको रिजाइन करना पड़ा, मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा। ये कानूनी कार्रवाई है, ये कानूनी कार्रवाई है। आप अपने मंत्री को मंत्री पद से हटा दे, नुपुर शर्मा को राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटा दे, ये कानूनी कार्रवाई है? ये तो पार्टी की कार्रवाइयां हैं, राजनीतिक है।
हम कानून ही पूछ रहे हैं कि एक देश है ना, एक संविधान, एक कानून है, तो उस कानून में भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं? घरों में बुलडोजर यूपी में चलते हैं लेकिन नुपुर शर्मा जेल नहीं जाती है ना? सो कानून तो देश में एक है ना। धार्मिक भावनाओं भड़का रहे हैं आप, देश को मुद्दों से भटका रहे हैं, है ना। आज देश का युवा रोजगार मांगता है। आज ही प्रधानमंत्री ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 1.5 साल में प्रधानमंत्री जी का तो वायदा था 2014 के, उनके भाषण निकालिए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 8 साल खत्म, 2 अट्ठे 16 करोड़ युवाओं को नौकरियां देनी थी। और अभी ये आंकड़े बताते हैं कि 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, अब 1.5 साल में कितनी दे रहे हैं? 10 लाख। 1.5 साल में 10 लाख कितनी बनती है 1.5 साल के हिसाब से? आपके वायदे के अनुसार आपकी सरकार के 2 टर्म पूरे होने जा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि पार्टी जनता के बीच में जा रही है क्या? अगर जा रही है तो जनता को क्या नहीं समझ में आ रहा जो आप लोग समझा नहीं पा रहे? क्योंकि मुद्दे तो आप ही कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। भाजपा अपनी सत्ता, अपनी ताकत, धन और बल का पूरा उपयोग कर रही है, पूरा। उसके बाद उसने मीडिया को पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया। महामहंगाई रैली जयपुर में की सोनिया गांधी, जो पूरे देश के लोग थे, उसको दिखाया क्या किसी ने? आज हम बोले ना बोले बेरोजगारी नहीं है, ये आप साबित कर दीजिए। फिर पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए किसी स्तर पे भी प्रधानमंत्री जाएंगे। राफाल का कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को मिलेगा, है ना। पावर प्लांट, रेलवे, जहाज अडानी को मिलेंगे, ये तो सबको पता है। वहां क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, खदानों में जो दी है अडानी को, पूरा आंदोलन हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ताओं को वहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा। सुरजेवाला जी ने आज जो पीसी की है उसमें एक चीज बोली कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो आई अज्यूम कि अगर वो ऐसा कह रहे होंगे तो बीजेपी के बारे में ही कह रहे होंगे कि उनके खुद के भी करप्शन। लेकिन 8 साल से ऊपर का टाइम होने जा रहा है, 24 में जनरल इलेक्शन है, अभी तक एक भी ऐसा करप्शन का मुद्दा आप लोग इतने जोर से नहीं उठा पाए कि वो किसी डायरेक्शन में निकल पाए। जैसे पिछले 8 साल में राफेल सबसे जोर शोर से उठाया गया और वो भी इवेंचुअली कोलैप्स कर गया। मतलब कोई भी इशू इस तरीके से नहीं उठा। उसकी सुनवाई शुरू हो गई, आपको पता है? जिसके पास राफेल का मामला था, क्या नाम है उन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जज जो हुआ करते थे, कहाँ गए वो? सेक्स स्कैंडल में फंसाया, फिर उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन कराया, फिर उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। सब जानते हैं कितना दबाव है, क्या क्या लालच दिए जा रहे हैं। जो लालच में आ रहे हैं वो आगे इनके मुताबिक चल रहे। राफेल का सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई वापस स्वीकार कर ली है, जवाबदेही मांगी जा रही है। ऐसा नहीं है वो बंद हो चुका है। पर मैं आपसे कह रही हूँ, वो मीडिया हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, ताकत और सत्ता के दम पर उन्हें पूरी तरह, वरना यूं ही आजादी के 75 साल के इतिहास में दोबारा मुझे बताइए कब हुआ जब 5 बड़े न्यायाधीश सब काम छोड़कर प्रेस वार्ता करने आए थे और देश को बताने आए थे कि संवैधानिक संस्थाएं अब आजाद नहीं रही। तो जिस तरीके का आप लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया पिछले 2 दिन से, क्या मैसेज भेजना चाह रही है इस वाले प्रोटेस्ट से? संदेश यही है कि डरने वालों में से नहीं है। आजादी के आंदोलन की अखबार थी जिसे अंग्रेज नहीं बंद कर पाए, संघी सरकार क्या बंद करेगी? और जहां तक कहते हैं फायदा लेने की बात है, डंके की चोट पर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे कह रही हूँ, 1 रुपए का फायदा, 1 रुपए का भी फायदा निजी तौर से या किसी भी तौर से नहीं लिया गया है। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी आज भी उन्हीं की संपत्तियां हैं। क्या उन संपत्तियों को बेचा जा सकता है? क्या उनके शेयरों को बेचा जा सकता है? क्या उनसे होने वाले लाभ को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो इंडियन, हमारी जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो 1 रुपए का लाभ नहीं ले सकती है। हम लोगों ने कर्ज दिया और उसके शेयर रखे हुए हैं, मुझे खुशी है। नेशनल हेराल्ड कर्ज से उभर रही है, अपने कर्ज उतार पा रही है और दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी होगी। हमें सुझाव भाजपा दे रही है, 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति थी, क्यों नहीं बेच दी? कर्जा क्यों 90 करोड़ का लिया? अरे ये सुझाव भाजपा में ही दिया जा सकता है जिसने देश की अचल संपत्तियों को बेच डाला। कर्जा चुकाने के लिए रेलवे बेचा, आपने LIC बेचा, आपने सब बेच डाला और आप अपना कर्जा फिर भी देश का चुका नहीं पा रहे हैं। ये जो जांच एजेंसियां उनके दुरुपयोग का भी एक मुद्दा उठाया है। इस पे एलिगेशन लगता है कांग्रेस पार्टी पे कि जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एजेंसीज को मिसयूज कैसे करते हैं, ये उन्होंने कांग्रेस से ही सीखा। आप इस एलिगेशन से इत्तेफाक रखती हैं? यानी कि आप कह रहे हैं उन्होंने सीख लिया हमसे कि मिस यूज कैसे करना है। हमने तो कभी नहीं किया, उनकी नजर में वो मिस यूज था और उस मिस यूज को उन्होंने सीख लिया और वो कर रहे हैं। तो जनता को ये मिस यूज स्वीकार है तो कर लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की नहीं है,
ये लोकतंत्र में उठती हर उस आवाज को देखना जिसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर यूएपीए डालकर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, चाहे वो मीडिया हाउस के लोग हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, रोजगार मांग रहे हो, ये फिर जनता देख ले। और हम कहते हैं, ये कहते थे स्कैम हुए कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के समय पे, 2G 3G कोलगेट रेलगेट हुए, हमने कार्रवाई नहीं की। आज आपकी सरकार है, आपके अंदर सारी जांच एजेंसियां हैं, 8 साल आप क्या कर पाए? कम पड़ गए 8 साल। इसी पे भाजपा वाले कहते हैं कि जो अभी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो फिर कांग्रेस वाले नाक में दम कर देते हैं। नहीं नहीं, हमने उनके हाथ बांध दिए, हमने उनके हाथ बांध दिए। अगर हमारे इस प्रोटेस्ट से, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे अगर ईडी पर दबाव बनता है, और वो कांग्रेस जो भाजपा की नजर में वे लोग खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, अगर वो कांग्रेस ईडी पर हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर आकर दबाव बना सकते हो, तो आप सोच लीजिएगा सत्ता में बैठी भाजपा उन ईडी के अधिकारियों पर, उस ईडी पर कितना दबाव बना सकती है जो सत्ता में है। 2013 में 14 में कम से कम भाजपा वाले ये करने में तो कारगर रहे कि उन्होंने मतलब कांग्रेस की जो इमेज थी उसको कम से कम जिस तरीके से जनता के सामने पोर्ट्रे करना चाहते थे उस तरीके से पोर्ट्रे किया, और उसका उनको पिछले 2 चुनावों से राजनीतिक लाभ मिल रहा है। ये तो मानेंगे ना कि वो विपक्ष के तौर पे ज्यादा सक्सेसफुल थे आप लोगों के कंपैरिजन में। आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल जनरेशन है, हर के हाथ में मोबाइल है। भाजपा ने बिल्कुल अपनी सत्ता और पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस की छवि को, प्रधानमंत्री जी की छवि को चमकाने के लिए शायद उतना ना खर्च किया होगा, उसका दुगना राहुल गांधी जी, गांधी परिवार और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए किया, हमें मालूम है। इसीलिए हम आज जब सड़कों पे उतरते हैं तो वो छटपटा जाते हैं, क्योंकि आप हमारे एक बार फिर नेतृत्व पे हमला कर रहे हैं, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चुनौती दे रहे हैं ना, देश की जनता पूछे 70 साल, अब तो 75 साल आजाद हुए होंगे, सबसे ज्यादा हमने राज किया। भाजपा की संघ सरकार 8 साल में 70 साल हमने किया, तो 7 नाम तो गिना दीजिए जिनको आपने आरोपित किया, जिनको आपने मुकदमे चलाकर दोषी करार देकर, जेल भेजकर, सजाएं देकर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दियो। 70 साल में 7 नाम कांग्रेस के नहीं गिना पाए। ये गर्व है अलका लांबा जैसे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि झूठे आरोप लगा के आप छवि को बदनाम कर सकते हैं। गांधी का गोडसे की गोली सीना छन्नी कर गई, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं मार पाए। वो अमर है और आज भी हमारे में जिंदा है। तो जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। ये थी अलका लांबा, कांग्रेस नेता। तो ऐसा लगता है कि मुद्दा भी और चलेगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि हमसे कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम उस सवाल का जवाब भी जो कांग्रेस के नेता है उनसे लेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।